और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि ये छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई करने से बात बनेगी नहीं, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ऐसे लोगों को सामने ला करके और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सस्पेंशन, अधिकारियों का सस्पेंशन और ट्रांसफर से ये सब मामला नहीं ठीक होगा। बात सही है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और बिहार के लिए भी चिंता का विषय है। तो सबसे चिंता का विषय है कि शराब मिल क्यों रहा है, ये आ कैसे रहा है और ये बन कैसे रहा है। और ये हेलमेट के लिए चालान काटना और कोई अगर जेब्रा क्रॉसिंग पार कर गया उसको दंड देना, इससे बिहार नहीं सुधरेगा। और ये बड़ा व्यवसाय चल रहा है और इस व्यवसाय में वैसे लोग शामिल हैं जिनका किसी न किसी से संबंध है। आज तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शराब पीते हैं, शराब के मामले में जेल जाते हैं और जीत करके विधानसभा चले जाते हैं। तो जनता का मनोबल, जो पीने वाले हैं उनका तो मनोबल बढ़ जाता है। और ये चौकीदार और थानेदार के बस का रोग है। ये चौकीदार लिस्ट बनाएगा और थानेदार उसको पकड़ लेगा, इससे नहीं ठीक होगा। जब तक सरकारी अधिकारियों को इस बात का डर नहीं होगा कि अगर एक भी घटना हो गई तो हमारा वजूद समाप्त हो जाएगा। पुलिस प्रशासन की कुछ जगह मिली भगत होने के कारण इनका व्यवसाय फूल फल भी रहा है और उसी का नतीजा है जो आज बैकुंठपुर और आप चंपारण में देख रहे हैं, इतनी बड़ी त्रासदी हुई। दीपावली के दिन बिहार के दर्जनों घर ऐसे थे जहां चीख पुकार सुनाई दे रहे थे। गोपालगंज और बेतिया में जिस तरह से जहरीली शराब कांड से अब तक कुल 33 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से तेज है। देखिए, शराबबंदी बिहार में पूर्ण रूप से लागू है और इसको लेकर के, जहरीली शराब कांड को लेकर के कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसकी समीक्षा बैठक करेंगे और पूरी तरह से जानकारी लेंगे कहां पर चूक होती है। खैर, हम बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे मिथिलेश तिवारी हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी, क्या लगता है, बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है ऐसा मुख्यमंत्री कहते हैं और हम देखते भी हैं, लेकिन क्या शराबबंदी फेल या किस तरह का? देखिए, शराबबंदी कानून तो लागू है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ये पूर्णतः लागू हो, लेकिन इसकी जिम्मेवारी समाज पर भी है, प्रशासन पर तो है ही। कानून को लागू करने की जिम्मेवारी प्रशासन पर सबसे पहले होती है, लेकिन समाज को भी उस हिसाब से अपना आचरण करना पड़ेगा और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि यह जो आदत है ये कानून से केवल नहीं छूटने वाला है। इसके लिए लोगों को लगना चाहिए कि ये सामाजिक अपराध है, तब जा कर के हो सकता है कि इसमें सुधार हो। ये बात सही है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और बिहार के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि ये घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन इन घटनाओं के तह में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा वर्ग था जो लालू जी के सरकार के समय उसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासन और प्रशासन और अपहरण के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना। अब सरकार तो हाथ से चली गई, 16 साल हो गया, तो आखिर वो बैठा तो रहेगा नहीं। तो नीतीश जी ने जब शराबबंदी कानून लागू किया तो वैसे सभी लोग जिनका वो सारा पुराना व्यवसाय बंद हो गया, अपहरण बंद हो गया बिहार में, जो यहाँ पर और भी प्रकार की आमदनी थी बंद हो गई, तो भेष बदल बदल करके शराब के धंधे में वो लोग लिप्त हो गए। कुछ लोग बाहर से ले आते हैं और कुछ लोग यहाँ स्थानीय स्तर पर बनाते हैं। पुलिस प्रशासन की कुछ जगह मिली भगत होने के कारण इनका व्यवसाय फूल फल भी रहा है और उसी का नतीजा है जो आज बैकुंठपुर और आप चंपारण में देख रहे हैं कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। तो सरकार की मंशा ठीक है कि सरकार चाहती है कि पूर्णतः शराबबंदी हो, लेकिन सरकार के जो तंत्र हैं, जहाँ तंत्र व्यवस्थित है, जहाँ तंत्र ठीक है, वहाँ तो आपको ये घटनाएं नहीं सामने आती हैं। लेकिन जहाँ का तंत्र थोड़ा भी ढीला पड़ता है, ये जो माफिया हैं वो फिर से अपने काम में लग जाते हैं और उसका नतीजा आपके सामने है। ये बहुत ही दुखद है। छोटी दीपावली के दिन ये घटना हुई है और घटना होते ही मैं और बिहार सरकार के मंत्री जनक राम, हम लोग मौके वारदात पर पहुंचे थे। जो स्थितियां हमने देखी और जो अब बातें सामने आई है, जो शराब के सप्लायर हैं वो कौन लोग हैं, उन सभी का संबंध राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से है। और जो मरे हैं वो सब मैक्सिमम दलित हैं। वो कोई भूजा बेचता है, कोई मनरेगा में काम करता है, कोई जो है सो सफाई कर्मी है, इसी प्रकार के लोग मरे हैं।
लेकिन मुख्यमंत्री ने जब शराबबंदी बिहार में लागू करी थी उस वक्त ये कहा गया था कि जब शराबबंदी बिहार में लागू होगा तो ऐसे कांड से लोग बचेंगे। लेकिन शराबबंदी के बाद जहरीली शराब, नकली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है और जब यही सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जाता है वो कहते हैं गलत चीज़ पीजिएगा तो यही होगा ना। लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी खोल देना चाहिए, जब कोई फ़ायदा ही नहीं है तो कोई। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आईपीसी में 302 धारा है, मर्डर के लिए 302 लगता है और सबको मालूम है कि फांसी होगी। तो क्या मर्डर रुक गया है क्या? किसी कानून बना देने से कोई घटना नहीं रुकेगी। समाज को जागरूक होना पड़ेगा। समाज और सरकार जब दोनों साथ साथ चलेंगे तब जागृत होना पड़ेगा। तो समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जो बुरे लोग हैं वो बुरा काम में लग जाते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो अपना दामन सुरक्षित रख करके घर में बंद रहते हैं। तो समाज में एक सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है और ऐसा नहीं है कि कोई घटना हो गई तो इसका मतलब है कि वो कानून ही खराब है। आज कानून है तभी आप जान लीजिए कि हमारे जैसे लोग शाम को जा करके और गांव देहात में घूम पाते हैं, नहीं तो वो भी दौर मुझे मालूम है कि 4 बजे के बाद क्या हालात होता था। 4 बजे के बाद किसी से आप बात नहीं कर सकते थे, वो भी बिहार हम लोगों ने देखा है। और आज 10 बजे रात तक भी हम लोग किसी गांव में घूमते हैं तो इक्का दुक्का लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके सर पर नशा मतलब घूमता है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग इस कानून से डर करके और ये जो नशा का नंगा नाच है वो खेलने से बचते हैं। लेकिन जहरीली शराब सामने आई है घटना, कई लोगों की मौत हुई है, डराने वाली है, चिंता वाली है, दिल दहलाने वाली घटना है। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई करने से बात बनेगी नहीं, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और ये हेलमेट के लिए चालान काटना और कोई अगर जेब्रा क्रॉसिंग पार कर गया उसको दंड देना, इससे बिहार नहीं सुधरेगा। ये कौन है माफिया? ऐसे लोगों की ये जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार की, इसके माध्यम से इन सभी माफियाओं के चेहरे पर से जो नकाब है ना उसको उतारना पड़ेगा। और ये बड़ा व्यवसाय चल रहा है और इस व्यवसाय में वैसे लोग शामिल हैं जिनका किसी न किसी से संबंध है। ऐसे लोगों को सामने ला करके और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सस्पेंशन, अधिकारियों का सस्पेंशन और ट्रांसफ़र से ये सब मामला नहीं ठीक होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है समीक्षा करने के लिए, मुझे विश्वास है कि छठ के बाद जब मुख्यमंत्री जी समीक्षा करेंगे तो हो सकता है इस कानून में कुछ और कड़े प्रावधान किए जाएंगे। लेकिन जहरीली शराब कांड का जब मामला आता है बिहार में, हम देखते आ रहे हैं जब से शराबबंदी कानून लगा बिहार में, ये पहला ऐसा मामला नहीं है, लगातार मामले आ रहे हैं। तो समीक्षा बैठक करने के बाद लगता है हालात सुधरेंगे, लोग मानेंगे। देखिए, पहले आपको याद होगा कि पहले जो बड़े बड़े नरसंहार बिहार में हुआ करते थे वो बंद हो गए कि नहीं? जो डॉक्टर का अपहरण होता था, इंजीनियर का अपहरण होता था, वो भी बंद हो गया। जो घरों में डकैती होती थी, जो संगठित अपराध होते थे, वो सब बंद हो गए। अब बिहार में अपराध की का तरीका बदल गया। लोग जानते हैं कि सरकार इसको टॉलरेट नहीं करेगी, तो अब लोग अपना इस प्रकार के धंधे में शामिल हो गए हैं। इन धंधेबाजों को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स बनाना पड़ेगा और इनको पकड़ करके बंद कर दीजिए, व्यवसाय अपने आप खत्म हो जाएगा। न शराब मिलेगी तो लोग पिएगा कैसे? तो सबसे चिंता का विषय है कि शराब मिल क्यों रहा है, या कैसे रहा है और ये बन कैसे रहा है। और इस पर जब तक लगाम नहीं लगेगा ये घटनाएं होती रहेंगी। और ये चौकीदार और थानेदार के बस का रोग है। ये चौकीदार लिस्ट बनाएगा और थानेदार उसको पकड़ लेगा, इससे नहीं ठीक होगी। जब तक सरकारी अधिकारियों को इस बात का डर नहीं होगा कि अगर एक भी घटना हो गई तो हमारा वजूद समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगर ऐसा प्रावधान सरकार ने कर दिया तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से इस पर काबू पाया जाएगा। और सरकार ने कानून बनाए हैं कि इस मामले में जो लोग भी पकड़े जाते हैं उनकी संपत्ति अटैच होती है, तो इसको और बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसे लोगों को सज़ा भी होनी चाहिए ताकि लोगों में डर हो, तब जा कर के ख़त्म होगा। आज तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शराब पीते हैं, शराब के मामले में जेल जाते हैं और जीत करके विधानसभा चले जाते हैं। तो जनता का मनोबल, जो पीने वाले हैं उनका तो मनोबल बढ़ जाता है कि चलो पीने वाला ही विधानसभा पहुंच गया तो अब किस बात का डर है। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो ये माहौल का भी असर पड़ता है। मैं भी बैकुंठपुर में 5 साल विधायक था, आपको ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली होगी।
लेकिन 1 साल हुआ है, अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है। अब देखिए बैकुंठपुर में क्या धंधा शुरू हो गया। तो माहौल का भी असर पड़ता है और मुझे लगता है कि इस पर जनता को भी विचार करना चाहिए और सरकार को, मुख्यमंत्री जी पर हमको भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं इसकी समीक्षा करूंगा, तो चाहे जो भी राजनीतिक पंडित इसका जो अनुमान लगाएं, कई लोग तो ये भी चला रहे हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना है, नीतीश कुमार जी को मैं जितना जानता हूं, नीतीश कुमार जी इसके और कड़े प्रावधान कर सकते हैं। 16 तारीख का इंतजार हमें भी है, जब वो क्या कड़े प्रावधान आते हैं ये हम भी देखेंगे। लेकिन आपको लगता है इसके पहले वो कड़े प्रावधान आ जाने चाहिए थे, तब शायद ऐसे लोगों की जान नहीं जाती? देखिए, सरकार तो हर संभव प्रयास कर रही है, मैं कोई सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। इस घटना से मैं भी बहुत दुखी हूँ। ये घटना जो हुए हैं सब 10 किलोमीटर, मेरे घर के 10 किलोमीटर के रेडियस पे हुआ है। जो लोग मरे हैं उनसे व्यक्तिगत मेरा संबंध रहा है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं और जिनके कारण ये हुआ है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। जो सप्लायर हैं, जो धंधेबाज हैं, वो कौन है, उनका किससे संबंध है। और मैंने पहले दिन कहा था कि 2 उपचुनाव की सीटें हम लोग जीत के आए हैं और पूरा बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। यह दीपावली खास दीपावली होने वाली थी, लेकिन इसमें जो है सो नज़र लग गई किसी की और ये घटना हो गई। तो मैंने कहा था कि पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, लेकिन जो आज नाम आ रहे हैं वो सब नाम तो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन को उनका उद्भेदन करना चाहिए और उनके ऊपर कौन है और उनके नीचे कौन है या उनसे जुड़े लोग कौन हैं, उनके चेहरे सामने आना चाहिए और तब जाकर के इस मामले में बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई सरकार कर पाएगी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बिल्कुल, देखिए बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर के जो कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक की जाएगी और एक बार फिर से देखा जाएगा कि कहां पर चूक हो रही है और कौन लोग इसमें शामिल हैं और लोगों को पकड़ने के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हम बात कर रहे थे, हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी हमारे साथ थे। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, अपने सहयोगी डब्लू के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।